सभी का 01 विद फास्ट नेचर क्योर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं उन सभी का जो स्वास्थ्य प्रेमी है। आज का विषय है इंसान का विषाणु से युद्ध। आज विषाणु हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं और पूरी दुनिया इस विषाणु युद्ध से जूझ रही है, जबकि इसकी हकीकत कहीं कुछ और भी है। तो हम इसी पर पुनः विचार करेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे कि विषाणु युद्ध से हम लोग कैसे जीत सकते हैं। वो जीतने वाली चीज़ है या समझने की चीज़ है। तो प्राथमिक चिकित्सा में विषाणु का स्थान कहाँ है और वो क्या काम करती है। क्या प्राथमिक चिकित्सा भी इसी पद्धति या इसी विषाणु को लेके कार्य करती है आगे कि किसी विषाणु ने काट लिया है तो ये रोग पैदा हो गया है। तो हम इस विषय पर बात करना चाहेंगे। विषाणु क्या है और विषाणु क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो विषाणु इतना सूक्ष्म जीव है जो हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। प्रकृति ने उन चीज़ों को ऐसा बनाया है जिसको आप ना देख सकें तो उस पर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान हमेशा एक खोज के द्वारा उन चीज़ों को लेंस के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अन्य चीज़ों के द्वारा वो देख के फिर उन चीज़ों के अर्थ निकाल कर ये साबित करता है कि विषाणु हमारे लिए कितने हानिकारक है। तो ठीक है, मैं इसी पे विषय में विचार करूँगा। प्रकृति के सिद्धांतों के हिसाब से जो नंगी आँखों से देखा जाए वो जीव हमको नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन बीमार नहीं कर सकते। तो आइए हम इस विषय पर विचार करते हैं कि विषाणु लगभग सभी चिकित्सा पद्धतियों में विषाणु या वायरस पर लक्षण निर्धारित करके उनका रोगों का निर्धारण किया जाता है, फिर उनका उपचार किया जाता है, फिर उनकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और फिर उन पर गहन विचार करके आदमी को स्वास्थ्य दिलाने की कोशिश की जाती है। तो आज अगर हम देखें कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है पूरे विश्व में, तो हम समझते हैं कि हर घर में लोग दवाइयाँ खाते मिलेंगे, रोगी मिलेंगे, हर रोग से प्रभावित होंगे और ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर रोग की बात ना होती हुई। तो रोग अब लोगों को न्यूट्रल हो गया, वो रोग पर अब विषय पर बात नहीं करते लोग, क्योंकि वो कॉमन बात हो गई है। और जितने डॉक्टर होंगे, जितने अस्पताल होंगे, वो सिविलाइजेशन उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो इसी विषय पर हम बात करने आए हैं कि जो चीज़ गलत है उसको कितना मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो विषाणु हमारे या वायरस हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो वो मित्र कब हैं और शत्रु कब हैं। तो हमारे चारों तरफ विषाणु का ही पूरा का पूरा माया जाल है। हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा जीवन विषाणु के साथ साथ ही चलता है। वो शत्रु कब बनते हैं और मित्र कब बनते हैं, तो इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो शत्रु जब बनते हैं जब हम खुद इतने टायर्ड हो जाते हैं या इतने विषाक्त भोजन से हम अपने शरीर को इतना गंदा कर लेते हैं, अपने रक्त को इतना गंदा कर लेते हैं कि विषाणु को हम अपना भोजन अपने अंदर उपलब्ध करा देते हैं। और जब जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर भी गंदगी होगी वहाँ मक्खी, मच्छर और अन्य कीटाणु, छोटे छोटे और जीव, ये सभी उपलब्ध होंगे। और अगर वो उन चीज़ों को खा के चले जाएंगे, वहाँ सफाई कर देंगे, तो देखेंगे कि सारा का सारा वो चले गए और वो जीव जो हैं फिर से वो कीटाणु हैं या वायरस है या अन्य चीज़ें हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगी। और वो मित्र कब बनते हैं, जब हम अपने शरीर में कोई भी ऐसा रक्त विकार नहीं पैदा होने देते हैं अपने भोजन के द्वारा, अपनी जीवन पद्धति के द्वारा, तो वो हमारे मित्र बने रहते हैं। वो बाहरी जीवन में जो भी चीज़ें हैं गंदगी, वो उसी को खा के ठीक करते हैं और अपने आप को जीवित रखते हैं। तो देखा जाए कि विषाणु जो हैं वो हमारे शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में या हमारे परिवेश में विषाणु नहीं है, चूँकि विषाणु से ही सारा जीवन या सारे एटम से ही सारा जीवन बना है। तो वो एटम के विपरीत हम कुछ भी नहीं है। तो परमाणु युद्ध जो होता है वो एटम का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हैं, जो कि हम उनको जब संलयन क्रिया करते हैं या उनका विस्फोट करते हैं तो वो बड़े विनाशकारी होते हैं।
तो जब भी हम किसी विषाणु को या अन्य चीज़ को अपनी परखनली में ले जाते हैं तो वो ज़्यादा विध्वंसक हो जाता है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रकृति का ये सिद्धांत है कि जब हम किसी चीज़ को अपनी परखनली में आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करते हैं तो वो विध्वंसक होता है। तो कोविड-19 का जो विषाणु है वो लगभग लैब में तैयार किया गया कोई विषाणु है। अब वो कितना है इस विषय पर आगे एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ इतनी बात करनी है कि हमारा शत्रु या मित्र बनने में विषाणु का क्या हाथ है। तो इस विषय पे गहन चर्चा का विषय है और हम लोग गहन चर्चा करते हुए आपसे हम कमेंट चाहेंगे, आपसे हम लाइक चाहेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे।